बीएमसी स्कूल जो है उनको अच्छे से क्लीन करके, उनको कलर करके, बाहर से उनको सजा कर उसमें वो एनजीओ चलाते हैं। तो जैसे हमारे मुम्बा दीदी को एक पॉलिटिक्स मिला है, पॉलिटिशियन इतना गंदा है, एजुकेशन में खाली उसकी एनजीओ चले तो बस हो गया। तो सरकार की जो योजना है जो लोगों बच्चों तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच ही नहीं है। सबको एक ही बात बोलूँगी, आने वाली 15 तारीख तुम्हारा जीवन बदलेगा। किसने दस्तक दी इस दिल पर? किसने दस्तक दी इस दिल पर? कौन है? अंदर तो आप है, बाहर कौन है? मैम माशाल्लाह आप कॉमर्स की स्टूडेंट रही है, सेंट जेवियर से आपने जर्नलिज्म किया है और हॉस्पिटली मैनेजमेंट के अंदर आपने सैफी हॉस्पिटल से ओपीडी के अंदर आपने निगरां रही है। तो एजुकेशन आपका बड़ा मजबूत रहा है। तो वार्ड नंबर 213 यानी कमाटीपुरा और नागपाड़ा के लोग एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट ये तीनों चीज़ से आपसे उम्मीद रखते हैं। तो आप खुद एजुकेशन के अंदर महारती हैं, तो आप किस तरीके से इस चीज़ों को देखोगी और जीत के आने के बाद और उसको किस तरह से बेहतर करोगे? पहले मैं हिंदुस्तान न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि बहुत अच्छा सवाल आपने किया। नो पॉलिटिक्स, ओनली एजुकेशन। एजुकेशन ये जो है वो सबका हक है। आदमी गरीब हो, अमीर हो या मिडिल क्लास का हो, क्योंकि सबका हक एजुकेशन है। अगर एजुकेशन है तो आदमी आगे जा सकता है, पूरी फैमिली आगे जा सकती है। जैसे हम लोग एक क्या बोलते हैं, हम लोग मराठी में मण बोलते हैं, एक विचार है कि लड़की पढ़ी तो पूरा घर सुशिक्षित हो गया, तो मराठी में बोलते हैं हम लोग ऐसा। तो आज लड़की नहीं, लड़के भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। और मैंने लास्ट 20 साल से देखी हूँ मैंने कि एजुकेशन के बारे में हमने अगर देखा है तो यहाँ की महानगर पालिका की जो स्कूलें हैं तो वो दिन ब दिन है ना, उनका जो संख्या है, उनकी संख्या है वो कम होते जा रही है जी। दूसरी बात है कि कोई यहाँ पर ऐसे बंदे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए एजुकेशन की एनजीओ चलाते हैं ताकि उनको फॉरेन फंड आता है। वो अपनी महाराष्ट्र, वो अपनी इंडिया की गरीबी दिखाते हैं कि देखो गरीब बच्चे यहाँ पर है, इनको एजुकेशन नहीं है, और वो फंड अच्छा सा खासा फंड लेकर आते हैं और यहाँ के बीएमसी स्कूल जो है उनको अच्छे से क्लीन करके, उनको कलर करके, बाहर से उनको सजा कर उसमें वो एनजीओ चलाते हैं। तो ये सबसे अपनी दुखद बात है कि अपना इतना अच्छा एजुकेशन अपना भारतवर्ष का है, उसमें संस्कृति भी है, इसमें एक मैसेज भी है जिसका अनुकरण अभी फॉरेन के लोग भी करने लगे हैं, लेकिन अपने ही लोग हैं। इसमें मैं बोलूं कि इसमें कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं, जैसे हमारे मुम्बा दीदी को एक पॉलिटिक्स मिला है, पॉलिटिशियन इतना गंदा है, एजुकेशन नहीं खाली उसकी एनजीओ चले तो बस हो गया। तो एनजीओ चलाकर हमें इंग्लिश पढ़ाना है, हमको ये पढ़ाना है, हमको वो पढ़ाना है, ऐसे करके अभी वो हत्या है। दूसरी बात है, सेकंड में बोलूं आपको कि मेरा जो वार्ड है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों का साथ मिक्स वार्ड है वो भी, लेकिन आज आप देखोगे कि एजुकेशन के पीछे मुस्लिम बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से आगे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इंजीनियर्स हो रहे हैं, डॉक्टर्स हो रहे हैं। मेरे यहाँ के कितने बच्चे ऐसे हैं कि आज मैं केम हॉस्पिटल में जाऊँ तो वहाँ पर आप देखोगे तो रेसिडेंट डॉक्टर अपने एरिया से है, तो मतलब रहा है, लेकिन वो अपने लेवल पे कर रहे हैं। यहाँ से सरकार की जो योजना है जो लोगों बच्चों तक पहुँचनी चाहिए वो पहुँच ही नहीं है। मेरे को किसी ने बोला था, आपके मीडिया थ्रू ही मेरे को मालूम हो गया था कि अपने यहाँ पे एक ट्रस्ट है, उसका नाम मेरे ख्याल से मौलाना आज़ाद, हाँ, तो उसमें भी इतना बड़ा गफला हो गया कि इसका जो मलिदा है, इसका जो कमीशन है, इसका जो पैसा है वो हमारे स्थानिक उम्मीदवार खा गए, एमएलए खा रहे। मतलब लोक प्रतिनिधि अगर डाकू बनेगा तो फिर पुलिस किसको पकड़ेगी? चोर को पकड़ेगी या लोक प्रतिनिधि को पकड़ेगी? मैम 16 तारीख को जो मैम वोट डालने जाएंगे तो हमारे चैनल के जरिए आप क्या अपील करेंगी? वार्ड नंबर 213 की आवाम से क्या अपील करेंगे मैम? 15 तारीख जी, 15 तारीख को मैं इतना ही बोलूँगी कि 20 साल आपने किसी को XYZ को चांस दिया है,
आपने देखा है कि 20 साल में एक भी काम ऐसा हो जो मैं बता सकूं कि उसमें अपने को कुछ प्रोजेक्शन दिखता है, जिसमें हमें कुछ डेवलपमेंट दिखता है। आज जैसा एरिया था 50 साल पहले वैसा ही है। आज कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। बच्चों को अगर एजुकेशन के बारे में आपने सवाल किया था, अगर वो जाता है कहीं एजुकेशन लेने के लिए या एजुकेशन लोन लेने के लिए, तो अरे कमाटीपुरा में रहते तो उसका रिजेक्ट हो जाता है। अगर हम लोग होम लोन लेने जाते हैं तो उसका लोन रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ तक कि हम अगर पासपोर्ट के लिए भी जाते हैं तो कम से कम 5 से 6 बार जाना पड़ता है, उसके बाद में पासपोर्ट अलाउड होता है। मतलब इस एरिया को जैसे एक बोलते हैं ना कि ये एरिया महाराष्ट्र में नहीं है, मुंबई में नहीं है, ये कहीं और है। इसको पूरा आइसोलेटेड किया है और इसको इतना बदनाम करके रखे हैं। कल ही एक उबाटा के बड़ा नेता है, मैं नेता नहीं बोलूंगी, वो छोड़ा हुआ ऐसा बंदा है कि जो सिर्फ खुद की टीआरपी बढ़ाने के लिए वो कुछ न कुछ बकते रहता है। तो कल मेरी बहनों, मेरी जो कमाटीपुरा में रहने वाली बहनें हैं, उन्होंने मुझे पूछा, ताई अगर ये नेता सुबह उठ के भोंकता है और बोलता है कि यहाँ पे रहने वाले कमाटीपुरा के सब वही टाइप के लेडीज है, लेकिन अगर वही टाइप के लेडीज है जो यहाँ पर देह बिक्री करके काम कर रही है, तो वो भी कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करके कर रही है, वो कमा कर खा रही है। इनके जैसा भोंगा बनकर नहीं खा रही। ये तो इधर भी बात करते, उधर भी बात करते और अपना टीआरपी बढ़ाते। तो मैं आज इतना ही बोलूंगी मेरे बहनों से, मेरे भाइयों से, मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मराठी हो, इनको सबको एक ही बात बोलूंगी, आने वाली 15 तारीख तुम्हारा जीवन बदल देगा। मैम, हमसे बात करने के लिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।